अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अब उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इफ्तारी कर चुके हैं, नमाज ख़त्म हो गई, इशा की ज़ान नहीं हुई अभी, तो चाय बना रही है सोनिया। चाय, सर में दर्द हो रहा था, जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ है तो मैंने पहले अपनी गोली ली है। सर में दर्द होने की, अब सर में भी दर्द कम है और सर्दी भी नहीं लग रही और टांगों में भी दर्द, लेकिन फिर भी कह रही हो अगर डॉक्टर हो तो इंजेक्शन लगवा के ले आऊँ। जुकाम का मैंने कोई दवाई नहीं ली, जुकाम की क्या तो दवाई, इसलिए मैं बस वो जिसमें में दर्द हो रहा था वो मैंने ली है। 2-3 दिन तक रहेगा ये, फिर भी जाना है तो दवाई लेके आ जाओ। शाम को गए थे ये बाहर हंडी बनाने के लिए, लेने के लिए दूध ले आए थे। दूध हम लोग रख देते हैं फ्रिज में, अभी रात को चाय बनाते हैं शहरी के टाइम पे। तो बहन सो रही थी तो वो बच्चे अंदर गए ही नहीं है, वो भाभी के घर रखवाया। भाभी ने जो है ना एक दूध हमारा जो है ना वो अभी चाय बना दी। भाई काम से नहीं आया, भाई अभी आया तो अभी जाएगा दूध लेने के लिए। चाय पीऊँ तो जाकर उससे जरा सा लड़ाई करके आऊँ, क्यों मेरा दूध उसने इस्तेमाल किया। मैं अभी रात शहरी के टाइम से पहले यहाँ पे रख दे, हम भी तो लेते रहते हैं, लेकिन ये उसको बोलना लाना क्योंकि हमारा दूध नहीं है। नहीं लेके तो आएगा, लेकिन हाँ वही ना, मैं तो नहीं ना दूध लेके आएगा भाई, अभी जाएगा क्योंकि काम से ये भी दूध लेकिन नीचे मंगवाना रखवाया, सुबह के शहरी टाइम। पे फिर मुझे वहाँ जाना है। काम देखोगा, दूसरी बात देखो फंसा रही है। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आप खुद में हाजिर हैं। आप बोलो ना। ये दम वाला बाबा है जी किसी ने दम सलाम करो जना। अभी ये तरावी पढ़ने जाएगी जी। अभी जाऊंगी, अभी जाऊंगी, थोड़ी देर बाद आऊंगी। थोड़ी देर बाद आओगी। थोड़ी देर बाद आज फिर दूध पत्ती आऊंगी। चाहिए, लेकिन आज मैंने पत्ती कम डाली है। चाय बोलते हो पत्ती ज्यादा होती है, तो फिर पत्ती ज्यादा होती है ना, तो थोड़ी होती है। मजाक तो नहीं कर रहे। मजाक नहीं, पापा बोल रहे हैं पत्ती ज्यादा डालती हो आप चाय में। वही तो मम्मा आपने वहाँ में से तब तक दूध पत्ती चाय भी मिलती थी, यहाँ पर जब से आए दूध पत्ती चाय भी वैसा जायका नहीं आ रहा चाय में ना। नहीं यहाँ खर्चा भी ज्यादा है, बाबा गांव से ज्यादा खर्चा है जी यहाँ बाबा पे। नहीं, जायका नहीं, रोज आ गया ना। मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ। गाँव में ये किराया भी चलो महीने के महीने किराया भी हो, लेकिन उसके अलावा भी घर का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, फ्रूट हम लोग नहीं वहाँ लाते पे हैं। खाना पीना भी अच्छा था। 1 किलो तो मैं सिर्फ दूध लाता था, यहाँ तो 100 रुपये का दूध आता है सिर्फ हाँ जी, रोज। ये बात भी सही है। वहाँ 200 का दूध आता था। खाना भी फिर महंगाई नहीं थी, वहाँ बरकत भी थी। चिड़ियों को दाना पानी भी डालता था। ये बात है उनके उसमें, तो महंगाई की बात की जाए तो यहाँ पे प्याज, वहाँ पे मेरे ख्याल में ये कल हम लोगों ने प्याज के वहाँ पे भी सस्ता हुआ होगा प्याज। प्याज आलू टमाटर वगैरह सस्ते हुए। टमाटर अब महंगे हो गए, आगे ईद के हो गए, सीजन आएगा तो थोड़ा महंगा कर देंगे। तो ये बात तो है, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है ना। कोई इफ्तारी में फ्रूट ला रहे हैं, फ्रूट की तो बात ही नहीं करो। चाय उठाओ अंदर, आप हाँ, चाय लोग पीओ। इस बार हिंदी भी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आप लोग अपने मामू के पास हैं। हाँ मिलेगी बेटा। ईशा की अजानी शुरू हुई और जन्नत जो है ना तरावी के लिए तैयार हो गई है और बोलती है कारी साहब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। सबसे पहले कहीं साहब खिड़की से आके बोलता है कि अगर जो था जाना बैठ जाना, जानबूझ के नहीं बैठना। काई साहब बार बार खिड़की से देखते कोई जानबूझ कर तो नहीं बैठा हुआ। फिर गाय साहब ना, बोलते हैं ना, गाय साहब पहले करते हैं, फिर गाय साहब करता है कि अल्लाह अकबर, फिर सजदे में जाते, फिर बोलते हैं समी अल्लाह वली हमीदा, फिर ऊपर आते हैं, फिर बोलते हैं अल्लाह अकबर, फिर नीचे जाते हैं, आप थक फिर जाती बोलते हो। हैं अल्लाह अकबर, फिर लोग ऊपर आते हैं, फिर वो उंगली उठाते हैं, फिर वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे सारी अब तरावी हो जाती है ना, तो वहाँ पे अब क्या करती हो, आप जा रही हो? यहाँ तावे वाला बड़ा तावे वाला 10 तावे पढ़ाते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छी हो ना। आज ये भी जा रही है ना तरावी पढ़ने के लिए। चलो बेटा आप भी जाओ, चलो बोलो भैया को भी। नमाज होगी नहीं बेटा अभी तो अजानी हुई है। जाने हो रही है बल्कि। हम लड़कियों की नहीं, लड़कों की। नहीं ये लड़कों की भी तो अभी तो अजान हुई है। नहीं लड़कों की हुआ को, लड़कों की पहले होती है। बड़े बड़े हैं ना ये लोग। जी बेटा बड़े नहीं, हम हैं। तो छोटे देखो, हमारी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई है अभी, जो अभी हम बहुत छोटे हैं। नहीं मामा ये बड़े हैं ना, तो बड़े थोड़ी देर बाद जाते, छोटे सबसे पहले आके नमाज पढ़ के चले जाते हैं। फिर क्यों 10 बजे आते हैं, 10 बजे। नहीं, लड़कियों वाले जगह पे लड़के तो नहीं होते, वहाँ पे तो सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। लड़कियों सिर्फ लड़कियां होती हैं और दूसरे कमरे में ना सब लड़के होते हैं। जहाँ ट्यूशन अच्छा। पढ़ते हैं वहीं पढ़ाते हैं। हाँ ना।
अच्छा, एक तरफ लड़की होती हैं, एक तरफ लड़कियां अलग-अलग कमरे में ना। है ना। अच्छा, हम लड़कियों को कलमा गए क्योंकि लड़कियां ज़्यादा है ना, लड़कों का कलमा छोटा है क्योंकि लड़की कम है। अच्छा, चलें बोलो ना आपने, फिर मेरी अब कहाँ जा रही है बताओ ना ज़रा। आपकी दोस्त भी तो बनी होगा। हाँ, दोस्त भी बनी। हाँ तो बताया जी मेरी दोस्त अच्छा, वहाँ से बाहर नहीं निकलना। अच्छा आप ही वहाँ से बाहर कौन निकलते हैं? वो ना जब ना नमाज पढ़ने लगते हैं ना, दरवाजा कुंडी लगा देता है। मैं मरियम के साथ ही रहती हूँ नमाज में, अगर हम लोग छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ी साहब नमाज पढ़ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है तो फिर जब हम लोग बाहर निकलने होते हैं ना, गाड़ी साहब को देख के सारे बच्चे अंदर भाग जाते हैं क्योंकि जब नमाज सारे बंदे कोई जगह में छोड़ होती जाएगी बाहर, इसलिए नमाज वाले सारी जगह पे बैठते हैं क्योंकि बच्चे बाहर। कितनी लड़कियाँ होती हैं? लड़कियाँ 10-11 होती है, 10-12 तूने गिनी थी? 500। 500 इतनी ज्यादा आपने 10-11 बोले थी। आज जन्नत की बातें हैं, जन्नत अभी जा रही है, इसको कह रही है कि मैं पता नहीं ज्यादा होती है, पूरा वो कर। छोटी बच्चियाँ आती हैं आप जैसी? कितनी आती हैं? ज्यादा आती हैं? अच्छा। आप जैसी लड़कियाँ भी जाती हैं वहाँ पे। मेरी जैसी भी जाती हैं। हाँ, वो लोग थक जाती है, वो नमाज से लेके जाओ ना आप। वो लड़की तो नहीं मानती है। वो मुझे बोलता आंटी है। हाँ, वो भी आंटियाँ भी जाती हैं। अभी आपने लड़की बोला। मैं जागी पड़ के घर पे। हाँ भी और ये तरह भी पड़ के। अच्छा जी, शाम को अफ्तारी के बाद तो नहीं गई अम्मी के घर क्योंकि सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तबीयत ख़राब थी, तो गोली लेके लेटी हूँ, तो थोड़ा सा आराम हुआ तो गई हूँ। पता किया भाई और भाभी और भतीजी जो है ना गोल्ड मार्ट चले गए थे कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए। अभी मैं भांजी मेरी भी और ये भी तरावी पढ़ के आई हैं, तो मैं गई हूँ, उसकी शॉपिंग देख के आई हूँ। एक सूट भाभी ने लिया है, एक सूट भतीजी ने लिया है अपने लिए, कुछ जूली मैं तो कोई कपड़े नहीं, और सारे कपड़े ये बस मेरे कपड़े। हाँ जी, ये माँ बेटी रह गई हैं। पापा आप कल जो मार्केट बेटा लाएंगे ना। आपकी पापा बेटी थोड़ा सा परेशान है ना अपने भाइयों की वजह से, कह रहे तुम टेंशन की वजह से ना क्या परेशान है, वो खाता खत्म हो मेरा को गया। दिल ही नहीं करता आप लोगों को शॉपिंग करवाने की ना, तबीयत भी सेट नहीं है ना आपकी ना। तबीयत जो है ना वो सेट नहीं है। नहीं जी, जाएंगे हम लोग भी लेके आएंगे कपड़े, अपने भी ना भी लूंगी कपड़े, मेरे बहुत ज़्यादा है, 20वें रमज़ान के बाद जन्नत के लिए लेके आऊँगी। तो वो भाभी और भाई गए थे, अभी तो मैं नीचे उतरी हूँ, देख के आई हूँ, तो अच्छे कपड़े लाई है भाभी अपने लिए भी और उसकी बेटी के लिए भी। सुबह इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना लाइट चली गई है, 10-10:30 बजे, 10 बजे जाती है ना, 10 बजे लाइट चली जाती है। तो जो है ना मैं अभी नहीं गई, थोड़े घंटे बाद। हाँ, तो आटा गूंद लूँ सेरी के लिए, तो चाय बनाई थी, बर्तन धो लूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेहरी हमारी तैयार है। ये सालन बनाया था रात को और ये पड़ोस से आया था, चाय बनाई है, पराठे हैं, रोटी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेरी कर रहे हैं। रात को आपने क्या किया था? चिपकलियाँ अंदर घुस गई थी जी कमरे में, रात को सोना मुश्किल हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके गई है, पहले तो 2 गिर गई थी, इन सबको मैंने जगाया फटाफट, मैंने बोला उठो चिपकलियाँ मुझे जग ऐसा गई। लगा, मैं अभी नीचे यही बोल रही हूँ उनको, मैं बोल रही पता नहीं क्या हो गया, उठो बाबू ये हो गया। मैं बोला क्या हो गया आपको, क्या हो गया, क्या मुझे समझ ही नहीं आ रही नींद से था। जब इन्होंने मुझे बोला जी चिपकलियाँ गिर गई हैं, मैं तो लेट गई हूँ, जन्नत ये सब बाग के ऊपर चले गए। देखती रही लाइट लगी रही और ये जो है ना अपने काम में लगे रहे। लाइट भी चली गई थी, लाइट आई है फिर भी लगे रहे। फिर कब सोए थे आप? मैं तकरीबन घंटा हुआ है सोया हूँ, अभी मेरी आंखें जल रही हैं। चले बस ऐसे ही हसन करें। अभी भी उठ सोया हुआ है, ये भी जाग रहा था, डर के मारे चिपकली यूं यूं घूम रही थी चारों तरफ, फिर अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से यूं आई और बाहर चली गई, जैसे आज और रात को फिर किया, हमारी वैसे कभी नहीं करना, मैं ये बता रही हूँ। जान छूटी। अच्छा जी, इतवार का दिन है और तकरीबन 11 बजने वाले हैं। हम लोग सो गए थे, दोबारा 10-1 बजे के टाइम उठे। सोनिया ने सफाई वगैरह की है सारी, ड्रम में पानी ख़त्म है, ड्रम धोया है, तो पानी वाले को फ़ोन किया हुआ है, कल शाम को भी फ़ोन किया था तो रिसीव नहीं किया, सभी रिसीव किया है, बोला मुझे 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो, छुट्टी का भी दिन है, गर्मी ज़्यादा है, आज सेरी से लाइट गायब है, 11 बज रहे हैं, अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है।
और आज हवा भी बंद है, गर्मी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है। जिस दिन बिजली नहीं होती उस दिन गर्मी होती है वैसे इधर बात यही है। और मौसम गर्मी अच्छा हो- वाले दिन ज़्यादा गायब होती है। जी, जिस दिन मौसम अच्छा हो ना, हवा चल रही हो, फिर लाइट भी नहीं जाती और उस टाइम गर्मी का भी इतना महसूस नहीं। जिस दिन धूप ज्यादा हो, हवा बंद हो, गर्मी ज्यादा हो, उस दिन लाइट भी नहीं जाती है। और रात को सोने की बात ये है कि रात को आपने सोने कहाँ दिए है? रात को जो आपने किया वो अच्छा थोड़ी किया है। ऐसा नहीं करे कुछ भी नहीं, ना चिपकलियाँ कुछ बोलती है ना कुछ वैसे। मैं नीचे उतर के गई हूँ, मैंने बहन को बताया, वो भांजा बहन भांजी मेरी हंस हंस के कहते हैं। मैंने बोला रात में सोई हुई है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आप सबको बताऊं, मैं सोई हुई हूँ, पक्की नींद में हूँ, 2 बजे का टाइम है, लाइट नहीं है। अच्छा जी, क्या हुआ? मैंने नाम लिया चुपकली का, ये सारे सोए हुए। वो जैसे नहीं हमारे फौजी भाई कोई इमरजेंसी हो जाए एक सारे उठ के तैयार हो जाते हैं, ये सारे चारपाई पे ये तीनों। ये और किधर से इधर एकदम चढ़ाई भी चढ़ेगी। नहीं, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। हकीकत बताओ, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। आपने बोला चुपकिलियां अंदर घुस गई हैं, चुपकिलियां अंदर घुस गई। जन्नत ने छलांग लगाई चरपाई पे, हसन भी चरपाई मैं पे अब से। पूरी स्टोरी बताता हूँ ना। मैं पेशाब के लिए उठा हूँ, यहाँ आया हूँ, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे चुपकिलियाँ आपस में गुथम गुथा हुई हैं। मैंने बोला पता नहीं ये इसको खा रही है क्या। वहाँ पड़ी थी कपड़े धोने वाली ब्लीच, तो मैंने ब्लीच मुट्ठी में ली, यूँ थोड़ी सी मैंने यूँ झपटा मारा। आपने कोई पंगा लिया तो तभी वो नीचे मैंने उनके ऊपर यूँ ब्लीच फेंका, वो जो है ना फिर यहाँ गिरी तड़प और यहाँ से अंदर भाग गई। जब अंदर भागी मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो गई। मैंने बोला बच्चे नीचे सोए हुए हैं। फिर मैंने एकदम शोर मचाया, ये सारे ऊपर। फिर एक तो यहाँ नीचे से यूं भागी, वो बाहर निकल गई। एक ने जो है ना फिर वो रात मेरी कम से कम 2 घंटे काले किए। वो ऊपर चढ़ गई, यूं घूमे, फिर कभी यूं वापस घूमे। मैंने बोला यार इससे कैसे जान छूटेगी। वो अल्लाह अल्लाह करके फिर इस दरवाजे से यूं बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली फिर मैंने फटाफट डरा के ना बाहर भगा दी। तो फिर मैं सोया हूँ, मैं तो 1 घंटा हुआ है, उसके बाद फिर उठ गया। मैं तो सो गई थी जी। मैंने जब देखा इधर से गदा उठाया, इधर उधर देखा, कोई चीज जगह कुछ भी नहीं है, मैं तो सो गई। फिर शहरी का टाइम था, मुझे ऐसा लगा कि लाइट आई है उस टाइम पे ना। जैसे ही लाइट आई है, लाइटें वगैरह उन्होंने जलाई हुई थी, रोशनी हुई है। मैंने बोला यार सुबह हो गई है, आज शहरी कभी नहीं उठी है तो रोजे का क्या होगा। लेकिन टाइम देखा तो 4:30 हो रहे थे। तो फिर भागी हूँ नीचे, देखा तो भांजी मेरी रोटी बना रही थी, मैंने भी रोटी बनाई है। मैंने बोला आज देर तो नहीं हुई, कहती है नहीं देर तो नहीं हुई है, इसी टाइम पे आप आती हो। मैंने बोला रात को जो है ना, जो ऊपर आपके मामू ने और बच्चों ने मेरे साथ किया, हंस हंस के वो भी। अच्छा जी, हरीपुर में भी बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों में। सर्दी में तो बिल्कुल गायब हो जाती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो घर इस तरह का बना हुआ है ना, वहाँ कहीं भी अगर वाशरूम के वहाँ पे उसने एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं, वहाँ भी जाली लगाई हुई है। कोई रास्ता नहीं अंदर आने का, तो ज़्यादातर अंदर नहीं आती। कभी कभी अगर वो मेन दरवाजे से अंदर आ भी जाती है तो उसको हम लोग बाहर भगा देते हैं। ये देखें जी, जन्नत अपने स्कूल का काम लिख रही है। आपको शायद जन्नत की राइटिंग समझ आ रही हो। चकोर, तोती, तोता, कौवा, चिड़िया, कबूतर। मैंने गलत लिखा है ना, मेरा ऐसा ही है, देखो पीछे ये लिखना है ना मीम, ये मैं नून अलिफ ना, ये भी था बस। मैना चलो जी, परिंदों के चल नाम। जन्नत गठरी उठा कपड़ों की जाए नानी अम्मी के घर। आज निकल गए हम लोग फिर। चलो इधर ले, वहाँ रख दे कपड़े। कभी कभी बिजली आ गई तो इस्त्री भी करेंगे। अच्छा जी, हसन हुसैन यहाँ आदिल के पास आके बैठ जाते हैं टाइम पास करने। ये थोड़ी ठंडी सी जगह है माशाल्लाह से, तो बाहर का फिर माहौल है, थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है। चप्पल ये मेरी पहन आते हैं, मैं फिर आके चप्पल लेता हूँ इनसे। मौसम गर्म है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिजली आई है। छुट्टी का दिन है, लोग सोए हुए हैं ज़्यादा। अच्छा जी, सोनिया की भाभी के घर आए हैं। अब यहाँ पे ये सिस्टम हुआ है, बस किसी की भी शॉपिंग आती है तो देखती हैं। आपको पता है ख़वातीन हैं,
भाभी ने नंद की देखी, नंद ने भाभी की देखी, फिर ननान और वो क्या आपस में इनका क्या रिश्ता है? नान भाभी का नहीं नहीं वो देवरानी जेठानी। देवरानियाँ जेठानियाँ। वो ज्यादा एक बोलती है मेरा सबसे अच्छा हो, दूसरा बोलती है मेरा सबसे अच्छा हो। अब सोनिया रह गई है, अब सोनिया बोलती है मेरा सबसे अच्छा हो। मैं इनको पकड़ के लेके आई हूँ। मैं रात को देख के चली गई थी जी शॉपिंग में, इनको लेके आई हूँ। मैंने बोला आए ज़रा शॉपिंग देखें, फिर मुझे जो है ना आपने शॉपिंग करवानी है। भाभी कितने का सूट लेके आई है वो भी पूछना है, आपके सामने भाभी भी बताएगी। अच्छा मरियम का आज रोज़ा है मेरा ख्याल है, मरियम कुछ ढीली ढीली। और मरियम का रोज़ा है, मरियम मेरे ख्याल में बोल रही है मेरे को कपड़े भी और भी लेके दो क्या। चलो दिखाओ। उसने यही समझा कि ये दोनों सूट आप ही के। मैंने बोला नहीं है कापी का और एक मेरा है। मैंने बोला अच्छा ये वही सिला हुआ वो जो हाँ वो जो दूसरी भतीजियाँ लेके आई है ना, हाँ कलर चेंज है। कलर चेंज है, एक का ब्लैक है एक का सी ग्रीन है ना। ये कितने का है? ये आए 2500 का। सेल लगी हुई है ना 2500 रुपये में। उस दिन हम लोगों ने जो देखे अच्छे थे। सिले हुए हैं कम प्यारे से हैं। कम। हाँ, ये इसका दुपट्टा है माशाल्लाह जी, ये मेरी भतीजी उनके आशा का दुपट्टे है। थोड़े से सादे हैं तो इसका प्रिंटेड है ना। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ जिसके आगे लेस लगा दे, जिससे मैंने भाभी को बोला है। लेस लगाऊंगी या फिर पीको करूंगी। हाँ ये इसका करना है, ये इसका है। अच्छा जी ये भाभी अपने लिए लेके आई है, इसकी क्या प्राइस है भाभी? ये 250 का ये 250 का है। इसका ये दुपट्टा है, कटवारा हुआ। दुपट्टा अच्छा लगा है मुझे। ये इसकी ट्राउजर दुपट्टा भी तो मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं बाहर आई हूँ, आपके भाई को बोला, उसने बोला ले लो, जब लेना है तो फिर बाहर क्यों आई हो, लेके आओ जाओ। वो बाहर बैठे हुए थे। कमीज है, अच्छा है ना सूट, हाँ। कलर प्यारा है ये वाला। तो, और बुंदे उसको वगैरह मैंने बहुत किया, मैंने बोला कम करो 2500 लगाओ। उसने बोला बस वो आप- 2200 भी नहीं होगा। वो कहाँ है इसके बुंदे भी तो थे। ये इसके पास। अच्छा ये देखे, इसको तो रखो। ये देखें जी ये मैचिंग की लेके अब मेरी रात को जन्नत भी बोल रही थी, बोलती है मेरे को जो है ना कुछ लेके दो तो उसके लिए भी लाऊंगी जी। ये देखे, वैसे तो माँ बेटी को गांव में हमें पता ही नहीं होता था, कभी हमने इतनी चीज़ों की नहीं की। तो अभी जो है ना इनको देख देख के बोलती है, तो अभी मैं उसके लिए भी लेके आऊँगी। डालो वरना आशा देख रही है, बड़े गुस्से से हमें देख रही है जी आशा। अच्छा जी एक हमारी बहुत प्यारी बहन है आशा बाजी, वो बोलेगी सोनिया आजकल नाम मेरा लेती है। बाजी मेरी भतीजी भी आशा है वो मेरी भतीजी की ये चीज़ें शॉपिंग है आपको दिखा आपकी रही है। भतीजी आपको पता बाहर नहीं जाती, रात को उसको बाबा ने बोला चलो आपका लेके जाओ, तो फिर हाँ, वहाँ ये- लेके हम लोग बाइक थे बाइक दूसरी पे मेरी 2 भतीजियाँ हैं, वो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कपड़े वगैरह में बड़ी हुए हैं या इतना वो नहीं करती। इस बार इसको जो है ना उनको देख देख के इसको भी पार लग गई है ना, इसको भी शौक आई है। इसलिए बोला नहीं इनके उन दोनों के थे, ये भी ले आई है, तो अच्छी है माशाल्लाह से। मुझे अच्छा अब रह गई हैं जी सोनिया और जन्नत, मेरे को नहीं लेके तो करीब करीब रहें तो मर्दों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है, आपको पता है। वैसे अगर 3 साल स्कूल में थे आप। कुछ सादा सा भी नहीं, मामला हो मैंने तो भी इस दफा ईद पे अच्छी शॉपिंग सूट ली है, वरना मैं भी नहीं लेती। मैं बोलती हूँ छोड़ो बच्चों की ईद है। हाँ ये बात भी है, भाभी भी इतनी आपको पता है मेरा हाँ ये वाली ज़्यादा जो है ना नहीं करती इतना। वो बाकी रात को भी मैं बाहर आ गई थी, लेकिन आपके भाई ने बोला ले लो, क्यों आप परेशान हो। मैंने बोला चलो आप दे दो पैसे, दे दो तो ले लेती हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं ले लो आप, वरना आपको पता है मैं नहीं कपड़े वगैरह लेती। ये जी मेरी भतीजी की और भाभी की शॉपिंग। मरियम की उस दिन मैंने दिखाई है, मरियम अभी भी नाराज़ है, कहती है मुझे अब खुद से लेके दो। मरियम ने नई शॉपिंग देखी है, मरियम का जो है ना दिल हो गया है अभी ख़राब। खराब, वो कहती है ये मैंने मेरे लिए भी लेके आओ, और आपके लिए भी सिले हुए लेके आई हैं इसी तरह के। हाँ इसी तरह उसके लिए। मेरे को तो आपके ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि ये जो है ना इनके बीच में इसके और से- दूसरी भतीजी के दोनों का सेम कलर है। हाँ चलो अल्लाह नसीब करे। शॉपिंग सोनिया सबकी शेयर कर रही है। इंशाल्लाह अपनी भी करूँगी जी, जिस दिन अपनी लेके आऊँगी इनके भी चप्पल कपड़े अपने भी सब कुछ ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अभी तो इनकी शॉपिंग शेयर करती हूँ ना, अपनी भी करूँगी जो भी लेके आऊँगी, क्यों नहीं। मैं इनकी दिखा चलो तैयार हो, आज हम लोग आपके साथ चले जाएंगे शॉपिंग करने। नहीं हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। आपको नहीं देखे अभी जाएंगे। आप नहीं, नहीं हमारे साथ जाने के लिए ये तैयार है। रात को उसने मुझे पूछा है, जैसे मैं उतार करके नीचे आई हूँ, अम्मी को बोल रही हूँ अम्मी नमाज पढ़ रही है, तरावी पढ़ रही है, बोल रही हो, कहती है चली गई है, ये थोड़े बोल सा- रही है, वो लोग वहाँ चले गए। हम लोग शायद जो है 10-20वें के बाद ही जाए। नहीं बता के नहीं जाएंगे, इसको तो बिल्कुल ही नहीं बता के जाएंगे ना। चलो सही, आपकी मर्जी है, लेकिन ये है कि रात को आपके भाई ने बोला चलो बाइक पे चलते, मैंने बोला चलो। हाँ, नहीं ना, मैं अब गाड़ी भी नहीं मैंने लेके बोला अब उन्होंने आपकी गाड़ी भी नहीं लेके जाएंगे, क्या ख्याल है? हम दिन को जाएंगे, फिर रात को पता रश चल होती है। जाएगा हमने क्या हम खरीदा। लोग दिन को जाएंगे ना, दिन को भाई काम पे होएगा, रश होती है रात को बहुत ज्यादा जी। रात को उसमें हाँ दिन के टाइम सही हो रही है, शाम को बहुत ही ज़्यादा रश होता है। हाँ, राइट। मुझे भी लेकिन उलझन ये कि होती है। ठंडा टाइम था, पता नहीं चला।
उलझन होती है, ख़रीदारी भी सही नहीं होती। दिन को रश कम होती है और जो है ना जिन दिन के टाइम पे जो भी चीज़ें लेनी होगी ना लेके आ जाएंगे। चले आज की वीडियो भी खत्म करते हैं। चलो मरियम आज की वीडियो खत्म कर बेटा। आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह चले जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।